Hello dear students, welcome back in online teaching, book English, grade 4. Dear students, as you all know, in previous video, we have taken information about the poem Don't Be Afraid of the Dark. Okay? तो बच्चों आप लोगों को मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने हमारी जो पोएम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क के बारे में जानकारी ली है, उसका मीनिंग भी हमने देखा है, क्वेश्चन आंसर के बारे में हमने डिस्कशन किया है. इन दिस वीडियो today we are going to take our next chapter, which is Helen Keller. You can see here the name of the chapter, Helen Keller. Okay? तो बच्चों आज हम इस चैप्टर के बारे में जानकारी लेंगे. क्या है इस चैप्टर में? Let's move to first line. It was the summer of 1880. देखिए जैसे सीजन होते हैं ना, तो उन सीजन में एक सीजन यहाँ पर दिखा गया है समर. तो समर के डेज थे, धूप थी. कब? 1880 में. 1880 के डेज में तब के समय में, समर के डेज में, अ हेल्दी बेबी गर्ल वाज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा. अब एक फैमिली थी, उस फैमिली में क्या हुआ, एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ. बोर्न यानी जन्म होना. ठीक है, कहाँ पर हुआ? एक अलाबामा नाम की एक सिटी थी, टाउन था, वहां पर उसका जन्म हुआ. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. अब वो जो बच्ची थी उसका जन्म एक छोटे से फैमिली में अलाबामा नाम के प्लेस में या फिर टाउन में हुआ, और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे बहुत प्यार करते. लव्ड हर डियरली मतलब बहुत प्यार करना या फिर डियरली उसे संभालना. एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उस बच्ची का नाम क्या रखा गया बच्चों? हेलन केलर. हेलन केलर नाम उस बच्ची का नाम उसको दिया गया. बट वन डे the baby became ill and day after day her fever stayed high. देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ देखिए, the baby became ill. ill का मतलब होता है बीमार पड़ना. ठीक है ना? तो एक दिन क्या हुआ, वो बच्ची अचानक से सडनली became ill, वो बीमार हो गई. and day after day, और जैसे जैसे दिन बीतते गए, day after day means जैसे जैसे दिन बीतते गए, हर फीवर स्टेड हाई. उसका जो फीवर था, उसका जो टेम्परेचर था, या भी जो भी कुछ उसका टेम्परेचर हो या फिर फीवर था, वो दिन ब दिन बढ़ता गया. उसकी जो बीमारी थी वो दिन ब दिन बढ़ती गई. उस वजह से उसके पेरेंट्स क्या थे, थोड़े से परेशान थे कि अपनी ये जो बच्ची है हेलन केलर है, वो क्यों फीवर है उसको, वो इल क्यों है, बीमार क्यों है, ये वो सोचने लगे. एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर. अब वो जो फैमिली थी ना, उस फैमिली के मेंबर्स, उसके मम्मी पापा या फिर फैमिली में जो भी कुछ उसके और मेंबर्स थे, वो सब लोग क्या करने लगे, हेलन को हेल्प करने लगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उसका फीवर रुक जाए, वो पूरी तरह से अच्छी हो. इसलिए फैमिली का हर मेंबर अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा था. बट ऑल दे कुड से वॉज देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू. लेकिन सारे जो एफर्ट्स थे, सब जो प्रयास थे, वो करने के बावजूद भी हेलन का जो फीवर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था. उसका जो इलनेस है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था. देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू. अब उसके फैमिली मेंबर्स जो थे, उसके मम्मी पापा या फिर फादर मदर जो थे, वो क्या कहने लगे कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है. ऐसा लगता है कि हेलन अभी ठीक नहीं होगी, इसका जो फीवर है वो बढ़ता ही जा रहा है, इसका जो इलनेस है वो बढ़ता ही जा रहा है, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा है. द बेबी मे नॉट लीव. अब उसके फादर एंड मदर को लगने लगा क्या, कि अब हेलन जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी जो इलनेस है, उसका जो फीवर है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था. बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास या फिर मेडिसिन देने के बावजूद भी, उसे बेटर होने में हेल्प करने के बावजूद भी, हर तरह की मुमकिन कोशिश उसके फादर एंड मदर ने की, लेकिन हेलन ठीक हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी. और वो ठीक ना होने के कारण उसके मम्मी पापा परेशानी में पड़ गए, और वो सोचने लगे कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ऐसा लगता है कि हेलन अब जीवित नहीं रहेगी, या फिर उसका बचना जो है वो थोड़ा सा मुमकिन नहीं लग रहा है. अब वो लोग परेशान हो गए. बट क्या हुआ देखिए, हेलन लीव्ड. कुछ दिनों के बाद वो थोड़ी सी ठीक हो गई, वो जीवित रही. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. वो जिंदा तो रही, जीवित तो रही, बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर
इलनेस, उसका जो इलनेस था, उस इलनेस के बाद, बीमारी के बाद वो जो पहले जैसी थी वैसे नहीं रही, उसमें कुछ बदलाव आए, कुछ फिजिकल चेंजेस उसमें आ गए थे। देखिए कौन कौन से चेंजेस आ गए थे। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, अब कुछ तो भी गड़बड़ हुई थी, कुछ तो भी मिस्टेक हो रही थी, कुछ तो भी रॉन्ग हुआ था उसके साथ। देखिए क्या हुआ था, हर मदर सेड, अब उसकी माँ ने कहा कि हमारी जो एलन है वो जीवित तो है, लेकिन कुछ तो भी ऐसी बात है, कुछ ऐसी चीज है जो उन्हें खटक रही थी कि हेलन में कुछ तो भी बदलाव आए हैं आफ्टर उसके इलनेस के बाद, बीमारी के बाद। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, और एंड में, लास्ट में उनको पता चला, क्या पता चला, फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत बात थी, क्या रॉन्ग चीज हेलन के साथ हो रही थी, उसके बारे में उसके फादर एंड मदर ने वो बात ढूंढ कर निकाली। अब हेलन के साथ क्या हुआ था, देखिए आगे, द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, क्या हुआ था चेंज हेलन में, वो देख नहीं सकती थी, सी यानी देखना, आंखों से हम देखते हैं ना, तो वो क्या नहीं कर सकती थी, आंखों से देख नहीं सकती थी, और कुड नॉट हियर, और वो सुन नहीं सकती थी, यानी कि हेलन उसके इलनेस के बाद पूरी तरह से क्या हुई थी, एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अंधी हो चुकी थी, और वो हियरिंग जो उसकी कैपेसिटी है वो भी कम हो गई थी, वो अच्छी तरह से सुन भी नहीं सकती थी, यानी कि अंधी और बहरी एक उसमें ये चीजें आई थी। देखिए बाद में क्या हुआ, द बेबी ग्रीव इनटू अ लिटिल गर्ल, अब दिन ब दिन ढलते गए, दिन जाते रहे, और हेलन बढ़ती गई, यानी कि वो बड़ी होती गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके जो पेरेंट्स है उसकी ये हालत देखकर बहुत दुखी होते थे कि अपनी बच्ची देख नहीं सकती है, अपनी बच्ची सुन नहीं सकती है। ये बात देखकर उसके पेरेंट्स जो है, उसके मम्मी पापा को बहुत दुख पहुंचता था, वो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। हेलेन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, और ये जो बातें थी, इन बातों से हेलन भी थोड़ी बहुत परेशान थी। वो कभी कभी अपनी जो माँ है उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाती थी, कुछ चीजों को मांगने के वक्त वो बहुत जोर जोर से क्या करती थी, चिल्लाती थी। देखिए नेक्स्ट क्या है, गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से, अब उसके वो जब चिल्लाती थी या फिर जोर जोर से आवाज करती थी तो उसके पापा क्या करते थे, बोलते थे कि क्या करो, अपनी जो हेलन है उसे जो भी कुछ चीजें चाहिए उसे तुम क्या करो, देती जाओ। उसकी माँ को ऐसे हेलन के फादर कहा करते थे कि जो भी कुछ अपने हेलन को चाहिए वो सब बातें तुम क्या करो, हेलन को देती जाओ। ओके नेक्स्ट है, देखिए द हेलन कुड नॉट हियर और सी, अब वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, ठीक है, देखना यानी कि सी, हियर यानी सुनना, तो देख नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। फिर भी क्या हुआ, देखिए शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, फिर भी वो एक बहुत ही होशियार लड़की थी, ब्राइट थी, जो स्टडी होते हैं, जो भी कुछ काम होते हैं उसमें, अपने काम में वो बहुत ब्राइट थी, होशियार थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, अब कुछ लोग क्या कहते थे, उसकी हालत देखकर, उसकी सिचुएशन देखकर कहते थे कि हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं सीख पाएगी, क्योंकि वो क्या है, डिसेबल है, वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। इस बात को लेकर लोग अलग अलग तरह के डिस्कशन करते थे कि अब ये लड़की तो देख नहीं सकती है, सुन भी नहीं सकती है, ये क्या है, फिजिकली थोड़ी सी डिसेबल्ड है, इसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं सीख पाएगी। बट क्या हुआ, देखिए हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन जो माँ होती है वो अपने बच्चे के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। उसी तरह से हेलन की जो मदर थी, उन्होंने क्या सोचा कि मेरी बच्ची जो है, मेरी हेलन जो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिसेबल नहीं है, वो हर बात कर सकती है, वो एक ब्राइट लड़की है। हेलन इज वेरी स्मार्ट, उसकी माँ क्या सोचती थी कि मेरी जो बच्ची है हेलन, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है, ब्रिलियंट है।
देखिए आगे क्या हुआ, शी सेड एंड एडेड। अब उसकी माँ ने कहा, जैसे लोग कह रहे हैं कि हेलन कुछ नहीं कर सकती, वैसा कुछ भी नहीं है, मेरी जो हेलन है, मेरी जो बच्ची है, वो सब कुछ कर सकती है, वो क्या है, बहुत होशियार है, ब्रिलियंट है। द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर। सिर्फ एक बात की प्रॉब्लम है, उसकी माँ ने क्या कहा, सिर्फ यहां पर एक बात की प्रॉब्लम है, क्या, हाउ कैन वी रीच हर। सिर्फ हमें क्या करना है, ये बात सोचनी है कि उस तक जाकर, या फिर हम हमारी बातें उस तक कैसे पहुंचाए, हमारा जो बोलना है, हमारी जो समझ है, या फिर हम जो भी कुछ चीजें उसको सिखाना चाहते हैं, वो चीजें, वो बातें, वो सब चीजें हम उसको उसके पास कैसे ले जा सकते हैं, उसे कैसे समझा सकते हैं, इस बारे में हेलन की माँ अब सोचने लगी। शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ। और इसके बारे में जब उसकी माँ ने सोचा, हेलन की मम्मी ने सोचा कि अब हेलन को किस तरह से सिखाया जाए, तो ये सब जो थॉट से जब उनके दिमाग में आए, तो सब पूरी तरह से वो क्या हो गई, लॉक हो गई, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। देखिए, शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ। अब उनके जो माइंड में जो कुछ भी थॉट्स थे, वो पूरी तरह से थॉटलेस हो गई, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि किस तरह से अब उसे सिखाया जाए, किस तरह से समझाया जाए। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो छोटी सी बच्ची यहाँ पर दिखाई गई है, हेलन है, उसके फादर है, उसकी मदर है, इस तरह की फैमिली यहाँ पर दिखाई गई है, आप पिक्चर में देख सकते हो। ओके, देखिए नेक्स्ट लाइन, हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। अब जैसे जैसे हेलन बड़ी होती गई, वो उसका चिड़चिड़ापन जो है वो ज्यादा बढ़ गया, वो चिढ़ने लगी, एक फैमिली मेंबर्स पे जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसका वाइल्डनेस जो है वो बढ़ गया। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर। वो क्या करती थी, किसी को भी अपने बाल जो है वो कॉम्ब नहीं करने देती थी, ठीक है। हर क्लोथ्स, देखिए उसके कपड़े कैसे रहते थे, वेयर ऑलवेज डर्टी। वो क्या करती थी, अपने जो बाल है वो किसी को कॉम्ब नहीं करने देती, और उसके जो कपड़े हैं वो हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और हमेशा वो बार बार एंगर दिखाती थी, एंग्रीनेस दिखाती थी, क्रोधित होती थी। समटाइम्स शी इवन लाई ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। कभी कभी वो फ्लोर यानी जमीन पर लेटती थी और जोर जोर से अपने पैर जमीन पर मारती थी। तो इस तरह का एक चिड़चिड़ापन दिन ब दिन हेलन में दिखने लगा, आने लगा। ये बातें देखकर उसके जो मम्मी पापा थे, फादर मदर थे, वो परेशान हो गई कि अपनी जो बच्ची है दिन ब दिन क्या होती जा रही है, उसका जो वाइल्डनेस है वो दिन ब दिन गेटिंग वाइल्ड, वो बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई है, चिड़चिड़ापन उसका बढ़ गया है, उसका जो एंग्रीनेस है वो भी बढ़ गया है। ओके, तो यहाँ तक हमने ये स्टोरी देखी है बच्चों, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।